बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तीसरी समाअत हुई जो बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गई। तहरीक इंसाफ के दोनों बड़े वकील अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकला भी हाजिर हुए और दलाइल का आगाज़ किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र ने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करार देकर मुस्तरद किया था, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल किया था। अली जफर ने अपने दलाइल में सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को बताया और पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो इकदाम है उसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है। किसी भी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान होना एक आईनी हक है उसका, और उस इंतखाबी निशान की बुनियाद पर वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है और इलेक्शन लड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन की तौहीन की और तहरीक इंसाफ से उसका निशान वापस ले लिया बगैर किसी वजूहात के, बगैर किसी आईनी हवाले से, बगैर किसी तस्दीक के। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को गैर आईनी करार देकर कैंसिल कर दिया गया। फिर इंटर पार्टी इलेक्शन को ही बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ही अभी ये मामला चल रहा था कि बैरिस्टर गौहर को उनके घर से एक कॉल आती है, और वो कॉल क्या होती है कि बैरिस्टर गौहर के घर पे हमला होता है, पंजाब पुलिस की जानिब से उनके घर पे हमला होता है, जिस पर उनके बेटे और उनके भतीजों को निशाना, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उनसे लैपटॉप ले लिया जाता है, कुछ दस्तावेज थी अहम कानून के हवाले से वो भी ले ली जाती है, जिस पे बैरिस्टर गौहर अंदर अदालत में आकर कहते हैं चीफ जस्टिस को कि मेरे घर पे हमला हुआ है, और वो तमाम तफसीलात से चीफ जस्टिस को आगाह करते हैं, जिसपे चीफ जस्टिस बरहमी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अगर ये वाकई सच है तो ये बहुत ही गैर आईनी इकदाम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एडिशनल ऑफिसर को हुक्म देते हैं कि फौरन आईजी पंजाब को तलब किया जाए। आईजी पंजाब आते हैं और वो इस बात से मुकम्मल तरदीद करते हैं कि हमने पीटीआई के शेर पसंदों के घरों पे छापे मारे थे। एक घर पे तहकीकात के लिए गए तो वहां पे बैरिस्टर गौहर का घर निकला, लेकिन हम लोगों ने ना तो किसी पे तशद्दुद किया, ना ही हमने कोई दस्तावेज ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को अभी यहीं पे छोड़े, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो समाअत है उस पर वापस आइए और उस पर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज इंतखाबी निशान से मुतालिक और इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी 26 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर की थी, और उन्होंने इस्तदा की थी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट कल अदम करार दे, जिस पे आज पेशावर हाई कोर्ट पे समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा तहरीरी फैसला जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। अब ये सारा मामला पेशावर हाई कोर्ट से तो निकल गया, इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि आज की जो समाअत है उसमें वाज़ेह तौर पर ये बात कही गई है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला कर दे तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं रहता कि वो किसी भी सियासी जमात के इंतखाबात को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर कैंसिल कर दे, और इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी से इंतखाबी निशान छीन ले। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो इंतखाबात कराने का, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो इंतखाबात की तैयारी का शेड्यूल जारी करने का, इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार देने का फैसला नहीं है, इख्तियार नहीं है। आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में तमाम तर मामलात है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ का अगला क्या प्लान होगा, क्योंकि इंतखाबात करीब है, पीछे दिन थोड़े रह गए हैं। ऐसी जमातें अपनी उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर चुकी है। तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी भी तहरीक इंसाफ की ही एक पार्टी है जिसने मौके पे चौका लगाते हुए बल्ला नहीं तो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको इंतखाबी निशान अलाट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन 2024 से बाहर हो। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तमाम तर मेहनत पे पानी फिर जाए, तो उन्होंने शॉर्टकट लिया, अपने कप्तान
इंसान की तरह, अपने बानी की तरह उन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की और उनकी जो कि कोशिश कामयाब हो गई और आज या कल उन बल्लेबाज का निशान अलर्ट कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी के जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप है वो एक करप्ट लोगों के हाथ में। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गौहर को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर एक करप्ट इंसान है। तहरीक इंसाफ पर ऐसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में इख्तिदार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की जो समाअत हुई उस पर बहुत से सवालात उठे। उनमें से एक बुनियादी और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठा कि चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर से कहा कि अली जफर साहब मुझे आप ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर को क्यों चेयरमैनशिप दी गई। तहरीक इंसाफ के पुराने सीनियर रुकन है, आपको तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप क्यों नहीं देगी, आपको तहरीक इंसाफ का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, इसमें बैरिस्टर गौहर को क्यों बनाया गया। तो बैरिस्टर गौहर ने फौरन चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब देना चाहा, जिसपे चीफ जस्टिस ने उनको फौरन वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल अली जफर से है। मैं चाहता हूं कि अली जफर इस बात का सवाल दे, आपसे नहीं। जब आपसे सवाल करूंगा तो आप सवाल का जवाब दीजिएगा। तो बैरिस्टर गौहर वहीं पे खामोश हो गए। तो अली जफर ने कहा कि ये तो मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये तो बानी तहरीक इंसाफ के हाथ में था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बातों से वाज़ेह तौर पे ये हो रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे ये चाह रहे हों कि चेयरमैनशिप की ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, बजाय इस पे इतनी लंबी तफसीलात ली जाए, इस तो तारीख पे तारीख रखी जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें मुलव्विस हो, तहरीक इंसाफ हो या अदालतें हो, तो क्यों ना इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक बार दोबारा करवा लिए जाते हैं 8 फरवरी से पहले और इस पे देख लेते हैं कि कौन चेयरमैन नया बनता है। लेकिन ये एक दिलचस्प और मुख्तसर से गुफ्तगू थी जो वकील अली जफर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। एक और सियासी पहलू वो ये है कि एक मुकम्मल सर्वे किया गया है मुल्क का, और वो सर्वे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे किया गया है। इलेक्शन 2024 में कौन सी पार्टी सियासी पार्टी ऊपर जाएगी और कौन सी नीचे आएगी, आप किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे और क्या वजूहात हैं। इस पे फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पल्ला भारी लग रहा है और कौम को एक बार फिर उम्मीद है कि नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, नई नौकरियां देंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही खान के भी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं वो, और उनको भी पूरी उम्मीद है कि खान सब वापस आएंगे और वो इन तमाम धांधलियों का, इन तमाम बेज़ाब्तगियों का, इन तमाम धोखाधड़ी और इन तमाम चीज़ों का भरपूर तरीके से हिसाब लेंगे और मुस्लिम लीग नून के लोगों को चुन चुन कर कानून के कटहरे में लाएंगे और उनके हक में एक मसीहा का किरदार अदा करेंगे। पीटीआई के फॉलोअर्स कम नहीं हुए हैं, पहले से ज्यादा इंतखाबी जो सियासी मैदान है उस पर जोश और वलवला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी जगह जगह जाकर जलसे कर रहे हैं, तहरीकें चला रहे हैं। उनकी भी पूरी कोशिश है कि उनके अन्ना भुट्टो एक बार फिर जिंदा हो जाए। जिन इलाकों में अभी शहीद है, ताहाल शहीद है, वहां पे दोबारा जिंदा हो जाए, उनकी भरपूर तरीके से कोशिश है। लेकिन देखते हैं कि बिलावल भुट्टो कामयाब होते हैं या नहीं होते। मुस्लिम लीग नून ने तो लाहौर में तो मुकम्मल तौर पर डेरे जमा लिए हैं। मेरा मानना ये है कि इलेक्शन 2024 का बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ ही ये इलेक्शन अच्छे लगेंगे और अगर वो जेल के अंदर रहे उनकी पार्टी को बल्ले का निशान मिल जाए तब भी चलो समझ आता है कि इलेक्शन अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन अगर बल्ले का निशान अलर्ट ना हुआ या तहरीक इंसाफ के बानी के हक में कुछ फैसला ना हुआ तो इस बार तहरीक इंसाफ के जो जियाले उनको इलेक्शन का बिल्कुल मजा नहीं आने वाला और ये फिर बांग्लादेश के जैसा ही इलेक्शन होगा। हसीना वाजिद जैसे यहाँ पे नवाज शरीफ है वैसे ही हसीना वाजिद है। जैसे हसीना वाजिद एक तरफा इंतखाबात में हिस्सा लेकर वो जीत गई, इसी तरह नवाज शरीफ अपनी अगली 5 साल हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे और वो भी फिर एक दूसरी हसीना वाजिद का किरदार अदा करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आइंदा इंतखाबात किसके हक में जाते हैं और किसके हक में नहीं जाते हैं, कौन सी सियासी पार्टी आगे आती है, कौन सी पीछे जाती है, किसकी सुनी जाती है और किसकी मुस्तरद होती हैं बातें, कौन इंतकाम लेती है और कौन इंतकाम नहीं लेती। लेकिन फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल ही कटहरे में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को तो अपनी फिलहाल जान की पड़ी हुई है, वो उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने इलेक्शन की क्या तैयारी करनी है। उनको तो बार बार अपनी दरख्वास्तें वो ये दे रहे हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को फिलहाल सिक्योरिटी के बहुत इशू हो रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस टाइम बिल्कुल असदहा बन के सियासी मैदान में खड़े हुए हैं। वो तो बस यही चाह रहे हैं कि अगले वजीर आजम वो बन जाए और नून लीग को पूरी उम्मीद है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ बनेंगे। तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ अपना बल्ला वापस जा रही है, बल्ला मिलेगा तो कुछ छिक्के चौके मारेंगे और इंतखाबी सियासी मैदान में कुछ शायकीन में जोश और वलवला आएगा।
آئے گا. ان تمام چیزوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. سیاسی میدان میں کس کے پاس پاکستان کا تاج جاتا ہے, کس کے پاس نہیں جاتا, کون سی سیاسی جماعت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور کون سی نہیں, کون لیول پلینگ فیلڈ پہ, کس کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی, کون سمجھوتا کرے گا کون سمجھوتا نہیں کرے گی. ان تمام سوالوں کا جواب یا آپ دیں گے یا سپریم کورٹ دے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.